नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज पार्ट 3। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी ओवर कॉन्फिडेंस बायस के बारे में। होपफुली सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, सारे ट्रेडर को ये वो चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, कॉल्स आए, मैंने जिनका समाधान उनको दिया है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग उस चीज़ से खुश भी हैं। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक और डेंजरस इमोशनल ट्रैप के बारे में। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका लॉस बढ़ता है। इसलिए इसको बहुत ही ईमानदारी से, भाई इसको क्या, मैं तो कहूँगा हर सेशन आप किसी का भी देखिए, वो बहुत ही ईमानदारी से सीखना चाहिए, वरना स्किप करके देखने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज ट्रेडिंग की, जहां हम मार्केट से बदला लेने निकलते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, ये वो फेज होता है जब हम सोचते हैं कि कल मार्केट ने मुझे गलत पकड़ा और आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि मार्केट से बदला लेने वाले हमेशा ही और लॉस करते। सपोज कीजिए भाई, आज आपने मान लीजिए XYZ शेयर की 100 क्वांटिटी आपने ले ली, ठीक। और 100 क्वांटिटी में आपने 5 रुपए के हिसाब से मान लीजिए आपने स्टॉप एसएल ले लिया 500 रुपए का, ठीक। आपने कहा भाई आज मार्केट ने मुझे गलत साबित किया है और ये मेरे से 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेके गई है। कल मुझे ये 500 रुपए का स्टॉप लॉस तो मार्केट से वापस चाहिए ही है, प्लस मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब आपने नेक्स्ट डे क्या किया? नेक्स्ट डे आपने फिर XYZ शेयर की, कहा यार 300 क्वांटिटी डाल देते हैं, और मार्केट में टेक्निकल को आपने रेस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट लोअर लो बना रही थी, ये आपका स्टॉप लॉस था। आपने सोचा यहाँ ये आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आपकी बाइंग थी। आपने सोचा अब तो पैसा मुझे निकालना है, और मार्केट जब लोअर लो बनाई थी आपने टेक्निकल को अंडर एस्टिमेट किया। मार्केट ने फिर आपका सेम पैसा स्टॉप लॉस दे दिया आपको 300 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ भाई? अब आपका स्टॉप लॉस जो 500 रुपए था, जिसको आप रिवेंज कर रहे थे, जिसको आप रिवेंज ट्रेडिंग के रूप में देख रहे थे, वो हो गया 2000 रुपये। तो क्या मिला? ये दोस्तों वैसे ही है रिवेंज ट्रेडिंग, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि गांव में लोग रहते थे, गांव में पड़ोस की दुश्मनी होती थी, ठीक। वो एक दूसरे परिवार को पकड़ के जलील कर देता था, या बहुत उसमें हुआ तो किसी एक को मार देता था। अब वो दुश्मनी सालों साल चलती रहती थी। फिर कभी वो मौका, आप हमेशा डर डर के चलते थे, कभी उसको मौका मिलता था, फिर वो आपके परिवार के एक सदस्य को मार देता था। फिर आप उसको बदला लेने की फिर आप कोशिश करते, फिर साल 2 साल 4 साल में आप कहते हो मैं इसकी सबक सिखाऊंगा, या मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तब सबक सिखाएगा। वो उस बात को भरे रहता था, वो उसको मार उसके परिवार के एक शख्स को मार देता था। ये सीरीज चलती रहती थी, ठीक। यही सीरीज दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी है। आप अब होगा क्या, कभी सामने वाले के 2 डेड होंगे, कभी आपके 3 डेड होंगे, कभी उसके 4 डेड होंगे, कभी आपके 5 डेड होंगे। तो दोस्तों, रिवेंज एक बहुत बुरी चीज होती है, यह हमेशा आपका लॉस कराती है, ठीक है ना, किसी भी सेगमेंट में हो। इसी तरह दोस्तों स्टॉक मार्केट है, जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने निकलते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग कुछ और नहीं है, ये हमारा एक इमोशनल रिएक्शन है। जैसे आप जब रील्स देखते हो, कोई एक कॉमेडी रील्स देख के आपको हंसी आती है, ठीक है ना। कोई गंदी सी रील देख के जिसमें कुछ वल्गर सा दिखाते आपको घिन आती है, ठीक है ना। उसी तरीके से रिवेंज भी एक तरह का इमोशनल रिएक्शन है, जो नेचुरल है, ठीक है ना। रिवेंज तो ऐसे भी होता है कि भाई अगल बगल पड़ोस में 2 दुकानें हैं, ठीक है ना। भाई पता चला कि मेरी दुकान में 10 कस्टमर आ रहे हैं उसी चीज को लेने के लिए, मैं 10 रुपए का बेच रहा हूं, ठीक।
अगला आदमी 10 रुपए का वो भी बेच रहा है, लेकिन उसकी दुकान में 20 कस्टमर आ रहे हैं। आपने कहा रुक जाओ साले को बताता हूं मैं इसको। आपने वही सामान उसके 20 कस्टमर लेने के लिए 8 रुपए का कर दिया। आपने वही सामान उसके 20 कस्टमर लेने के लिए 8 रुपए कर दिया। भाई हो सकता है 2-4 कस्टमर आपके रिवेंज की वजह से, इसकी वजह से आपके पास आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पर यहां पे होगा क्या, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ ये होगी, जो उनके बंधे बंधाए कस्टमर हैं वो तो छोड़ के नहीं आने वाले। ठीक, वो छोड़ के नहीं आने वाले, वो तो प्रॉफिट उसी रेशियो में ले रहा है जिस रेशियो में पहले ले रहा था। लेकिन आपने रिवेंज के चक्कर में अपना प्रॉफिट कम कर लिया। आपको 4 कस्टमर एक्स्ट्रा तो मिल गए, आपको 4 कस्टमर एक्स्ट्रा तो मिल गए, पर उसी रेशियो में आपने में 2 रुपए प्रॉफिट भी कम कर लिया। तो दूसरे की थाली छीनने के चक्कर में कभी कभी अपनी रोटियां कम पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया, रिवेंज ट्रेडिंग एक इमोशनल रिएक्शन है। जब आप लॉस होने के तुरंत बाद बिना सोचे समझे नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हो, तो सिर्फ आप अपना लॉस रिकवर करने के लिए करते हो। वहां पे आपको कोई एनालिसिस नहीं होता। आपने एक ट्रेड की 500 रुपीज का स्टॉप लॉस लिया, आपने कहा नहीं चलो हो गया कोई बात नहीं, अगली ट्रेड में 1000 कमाऊंगा। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, वहां पे फिर आप 1000 कमाने की जगह 700 रुपए फिर एसएल ले लेते हो। अब आपका एसएल हो गया 1200 रुपए। और कहीं गलती से आपने तीसरी ट्रेड कर ली तो डैम श्योर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप स्टॉप लॉस ही लेके निकलोगे। प्रॉफिट तो भूल जाओ, प्रॉफिट तो उस दिन भूल जाओ। अगले दिन हो सकता है सोवो के दिमाग आपका ठीक ठाक हो जाए, समझदारी आ जाए, उस दिन तो आपकी लगनी ही लंका, ठीक है ना। तो दोस्तों उस टाइम आपका पक्का गोल प्रॉफिट नहीं होता है। आपका गोल होता है सिर्फ आपको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, आपको रिवेंज ट्रेडिंग करना, ठीक। तो मार्केट ने लॉस दिया और आपका माइंड कहता है मैं प्रूफ करूंगा कि मैं सही था। बस यहीं से आप ट्रेडिंग के डिसिप्लिन को तोड़ना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक इमोशनल साइकिल है रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो इस पे क्या होता है, मैं आपको पॉइंट सारे बात समझाना चाहता हूँ। इससे होता क्या है, जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने जाते हो तो इस साइकिल में आपके साथ क्या होता है, पहला आपके साथ लॉस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लॉस होता है और आप बिल्कुल मुंह फुला के बैठ जाते हो, ठीक। पहला आपके साथ लॉस होता है, फिर आप मुंह फुला के बैठ जाते हो, ठीक। आप उस मुंह फुलाने की वजह से आप अपने गुस्से की वजह से, गुस्सा ही इसको लिख लेते हैं, गुस्से की वजह से अपने, ठीक है ना, नेचर की वजह से आप फिर इंपल्सिव ट्रेड लेते हो। क्या लेते हो, इंपल्सिव ट्रेड लेते हो, ठीक है ना, इंपल्सिव ट्रेड लेते हो, ठीक। अब क्या होता है, अब आपका सेकेंड लॉस हो जाता है, ठीक। अब आपके क्या होता है, आपका सेकेंड लॉस हो जाता है, ठीक। अब और ज्यादा आप इमोशनल हो जाते हो, और ज्यादा गुस्से हो जाते हो। कभी कभी शायद किसी किसी को मैं जो बड़ी क्वांटिटी का उनको रोना आ जाता है, ठीक। वहां पर क्या होता है, वहां पर अब क्या हुआ, अब आपको कॉन्फिडेंस गिर रहा है, अब आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। शाम को ठीक है ना, कॉन्फिडेंस गिरता है और इस तरीके से आपका लॉस बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, आप मार्केट बंद होने के बाद बाहर निकलते हो, 4 दोस्तों से मिलते हो, दोस्त ने भाई कितने कमाए, अरे यार कुछ नहीं यार बेकार है मार्केट यार, किसी काम की नहीं है, यहाँ तो सिर्फ लॉस होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था और मेरा लॉस हो गया, पता नहीं साला आज कौन सा, मैंने सुबह अपना राशि फल नहीं देखा। भाई राशि फल से थोड़ा आपको पैसा मिल जाएगा, राशि फल के हिसाब से थोड़ा मार्केट चलती है। मार्केट तो कैलकुलेशन के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है, मार्केट राशि फल के हिसाब नहीं चलती है, ठीक है ना। और जब तक आपको समझ आता है कि आप गलत हो, तब तक आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कैपिटल दोनों की लंका लग चुकी होती है, ठीक है ना। आपके कॉन्फिडेंस और आपके कैपिटल दोनों की लंका लग चुकी होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक अपने ही स्टूडेंट की बात बताने वाला हूं, ठीक है ना, जिसका नाम संदीप था। वो क्या था, एक मतलब स्टार्टिंग थी उसकी, ट्रेडिंग ही कर रहा था, ठीक है ना। तो 4 6 8 महीने ही हुए थे। एक दिन उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और 5000 रुपये का उसको लॉस हो गया। उसने सोचा भाई मार्केट ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, इतने समय से वो काम कर रहा है, 5 6 8 महीने से वो, उसको तो मार्केट आ गई है, मार्केट कैसे उसको लॉस दे रही, जबकि अभी तक वो ब्रेक इवन के आसपास भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अभी तक ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बिना प्लान किए अगली ट्रेड डबल क्वांटिटी में मार दिया। अब क्या हुआ भाई, अगली बार उसका 15,000 रुपये का लॉस हो गया। उस दिन भाई संदीप भाई ने कहा अब मार्केट को सबक नहीं सिखा सकते, क्योंकि मार्केट उसको सबक सिखाती है। तो दोस्तों मार्केट को इमोशन से नहीं, सिस्टम से ही, मतलब अपने
कैलकुलेशन से ही हराया जा सकता है मार्केट को। आप कभी इमोशन से नहीं हरा सकते हो कि आप मुंह फुला के बैठ जाओ तो मार्केट आपको मनाने आएगी, बउआ ले चल कोई बात नहीं, तूने इस बार 5,000 रुपए दिए हैं, चल ले 20,000 रुपए ले ले, खुश हो जा। अम्मा थोड़ो है तुम्हारी वो तुमको जो तुमको मनाने आएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज को याद रखिए। ठीक है ना। तो रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे दो ही इमोशंस होते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे दो ही इमोशंस होते हैं। पहला ईगो, कैसे इसने मुझे लॉस किया, रुक जाओ। दूसरा एंगर, अरे यार इतना चला गया, बताता हूं अब तो मैं लेकर रहूंगा। ठीक। तो ईगो और एंगर, ठीक है। हमें देखिए सीधी सी बात है, हमारा जो ब्रेन होता है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, वो लॉस को वो पर्सनल इंसल्ट की तरह देखता है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई आपसे कह दे, आप अच्छे खासे टिप टॉप होके जा रहे हो और कोई आपसे हल्का सा छू जाए, टकरा जाए और आपसे बोले कि भाई कैसे चल रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे यार मैं इतना टिपटाप आदमी, इसने मुझे कैसे ऐसा बोला। आपने एक कंटाप धर दिया उसको। अब आपने चलो कंटाप मार दिया, वेरी गुड, ठीक। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया वो उसी एरिया का रहने वाला है, उसके 2 4 6 8 दोस्त हर समय वहीं टहलते रहते हैं। ठीक है ना। वो अपने पड़ोस में घूम रहा, आप उसके एरिया में थे। भाई गजब, जो कुटाई आपकी हुई अगले पल, जो कुटाई आपकी अगले पल हुई कि आप हमेशा उसको याद रखोगे। तो दोस्तों जहां पे आप उस चीज को पर्सनल इंसल्ट की तरह ले रहे थे, ठीक है ना, बात को बात से खत्म किया जा सकता है, वहां पे लड़ाई की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों ट्रेडिंग के वक्त हम भूल जाते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट नहीं है, मार्केट कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, हम अपनी खुद ले लेते हैं। ठीक है ना। वो बस अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और मार्केट कभी एक जगह खड़ी नहीं होती, मार्केट हमेशा चलती रहती है। ठीक है। तो आपका काम मार्केट को पनिश करना नहीं है, बल्कि अपने आप को डिसिप्लिन करके मार्केट से ट्रेड करके वापस लाना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप रास्ते में निकले तो साला बोला कैसे रुक जाओ, दे दना दना, आपने तो दे दिया, अब आपको तो कोटा पूरा हो गया, लेकिन अभी सामने वाले का कोटा रह गया, अब वो वहां पर आपकी लेगा अच्छी तरीके से। तो जो आपकी इंसल्ट जिसको आप फील कर रहे थे, वहां पे आपकी जबरदस्त कुटाई हो गई। ठीक। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। भाई सोल्यूशन भी तो पता होना चाहिए, क्या क्या होता है, साइकिल बता दी, सारा कुछ बता दिया, एग्जाम्पल दे दिए। अब क्या सोल्यूशन, भाई इसकी चीज का क्या तरीका है, हाउ टू स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग, ये चीज मत भूलना भाई, हाउ टू स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक। हाउ टू स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग, इसको भी भाई नोट कर लो, नहीं तो फिर मार्केट आपको भी कूट के चल देगी। ठीक। चलो पहला स्टेप, ऑलवेज टेक अ ब्रेक आफ्टर अ स्टॉप लॉस। ऑलवेज टेक अ ब्रेक आफ्टर ए स्टॉप लॉस। ठीक। मतलब आपका, भाई आप रास्ते में जा रहे हो, आपको छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो आप क्या करते हो? घर वापस आ जाते हो कि फिर उसी रास्ते पर निकल जाते हो? नॉर्मल लोग, समझदार लोग घर वापस आ जाते हैं, वरना फिर ऐसे में और खतरा बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो ऑलवेज टेक अ ब्रेक आफ्टर ए स्टॉप लॉस। तो तुरंत किसी ट्रेड में नहीं कूदना है, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का कूल ऑफ पीरियड जरूर लेना है। ठीक है ना। अगर आप फ्रेशर हो, भाई समझदार हो जाओगे, साल 2 साल 3 साल ब्रेक इवन से ऊपर आ जाओगे, तब तो सब चीजें ठीक है। तो लॉस होने के बाद पहला क्या करना है स्टेप, भाई ऑलवेज टेक अ ब्रेक आफ्टर ए स्टॉप लॉस, पहला स्टेप। ठीक। दूसरा, भाई ट्रेडिंग जर्नल, ये मैं हर एपिसोड में लोगों को बोलता हूँ, भाई ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, जर्नल मेंटेन करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक। दूसरा, सॉरी तीसरा, अपने डेली लिमिट लॉस को लिमिट करो, लिमिट योर डेली लॉस। कैसे? डेली लॉस लिमिट दोस्तों तब होगी जब आप सेम क्वांटिटी पे काम करोगे, आपका स्टॉप लॉस आसपास ही होना चाहिए। सपोज एक दिन आपने 1,000 रुपये 1,000 का लॉस किया, अगले दिन आपने 1,500 का लॉस कर लिया, अगले दिन आपने 2,000 रुपये का लॉस कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी आप सेम कर रहे हो, कुछ फिक्स है नहीं। अब जहां आपने डिसाइड किया था भाई डेली मैं 1,000 रुपये से ऊपर का लॉस नहीं लेके रखूंगा, वहां आपने 1,000, 3,000,
4,500 मतलब 3 दिन में, 3 डेज में आपने 4.5 दिन का स्टॉप लॉस ले लिया। इसी स्पीड से अगर आप बढ़ते रहोगे तो 3 महीने के स्टॉप लॉस अपने बिग दिन में ले लोगे। ठीक, तो सीधी सी बात है भाई, डेली स्टॉप लॉस को सेट करो, डेली क्वांटिटी सेट करो, उस क्वांटिटी को एटलीस्ट महीने भर 2 महीने उस पर काम करो, देन आप उसको एक्सीड करो। ठीक, ये बहुत जरूरी चीज थी भाई। ठीक, चौथा सॉरी, खुद को डिटैच करो। मतलब एक ट्रेड आपने की, डिटैच योरसेल्फ। मान लीजिए आपने एक ट्रेड पंच की, अब उसमें आपका 200 रुपए का लॉस हो गया। ठीक, और अब आपने कूल ऑफ पीरियड भी ले लिया भाई, 15 मिनट 1 घंटे का कूल ऑफ पीरियड लिया। अब आप सेकंड ट्रेड करने जा रहे हो, चाय पानी का नाश्ता करके सब कुछ आ गए, बैठ गए आराम से मुंह धो के। अब आप सेकंड ट्रेड करने, तो सेकंड ट्रेड करते समय आपके दिमाग में 200 रुपए का लॉस नहीं चलना चाहिए। इससे आपको डिटैच होना, पहली ट्रेड से दूसरी ट्रेड के बीच का गैप ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको वो भूल जाए। भले ही एक नींद लेने के बाद आपको डिटैच हो सको, लेकिन डिटैच होके ही दूसरी ट्रेड करनी है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट से भाई कभी रिवेंज मत लो, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, तभी मार्केट आपको रिवार्ड करेगा। भाई हमारे हिंदू समाज में हर कोई भगवान को रिस्पेक्ट करता है। ठीक, उसके साथ अच्छा होता है तो भी रिस्पेक्ट करता है, बुरा होता है तो भी रिस्पेक्ट करता है। सपोज कीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई कैजुअलिटी, कोई ऐसा छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ हो गया, कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, या कोई बात हो गई, ठीक है ना, या कोई बच्चा फेल हो गया, ऐसा थोड़ो है भगवान से जाके लड़ने लगे, अरे यार हट यार, आज से तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। आप कहोगे भगवान चलो अगली बार से प्लीज ध्यान देना, इस बार तो आपने ले ली लेकिन अगली बार प्लीज छोड़ देना। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, हम लोग उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं जिसके भरोसे हम होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे हम चाहे वो भगवान हो, किसी भी चीज़ जिसके हम भरोसे होते हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल चार्ट के साथ नहीं है, सारा जो बैटल आपके साथ है आपके अपनी इमोशंस के साथ है। सीधी सी बात, मेरा कहने का मतलब ये है, रिवेंज ट्रेडिंग से कोई जीता नहीं आज तक, हर बार मार्केट आपको लास्ट में हरा ही देता है। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आप भी कभी रिवेंज ट्रेडिंग, कभी क्या भाई, आप अभी भी बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो फंसे होंगे रिवेंज ट्रेडिंग में, और ठीक है ना, और जो थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए होंगे वो भी कभी कभी ऐसी गलती कर देते होंगे कि भाई अरे यार। तो दोस्तों सीधी सी बात है भाई, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई सब लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो नेवर अगेन। क्या? नेवर अगेन, भाई दोबारा ये गलती नहीं होगी। ठीक है ना, नेवर अगेन, ये गलती दोबारा नहीं होगी। इस चीज को भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो प्रॉपर लिख के। ठीक है ना, कि भाई इससे क्या होगा, मैंने फिर बताया आपको, आपका लिखना आपका लिखना आपके कहने, आपके सोचने से 100 इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात, नेवर अगेन। और दोस्तों अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे एक और साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जो होता है फोमो। तो दोस्तों अगर आपको ये भाई टॉपिक अच्छा लगा, समझदार लगा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे काम। नमस्कार दोस्तों।